जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9 10 एवं 11 12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 10 का अलग, 11 12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9 10 के, 9 10 से सीनियर होंगे 11 12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11 12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9 10, 11 12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बारी हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिकरण छात्र शिक्षक अनुपात एवं विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए निर्धारित मानक के अनुरूप शिक्षकों के पदस्थापन का समानुपातिक की आवश्यकता है। ऐसे में सभी जिलों को निर्देश दिया जाता है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों एवं कार्यरत शिक्षकों के आंकड़े के आधार पर समानुपातिकरण हेतु विश्लेषण प्रारंभ किया जाए। जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में, वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11 12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों, उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है,
चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक हैं वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4, 5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे, ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है सेवा निरंतरता का। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अगर सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा तो इसके लिए बाद में विभाग के द्वारा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। विशिष्ट विद्यालय अध्यापक हो या विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रोन्नति का प्रोसेस है दोस्तों, जो रूल है वो सेम है। क्या है
कि जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में होगा। 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन होगा तो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, और 11-12 के विशिष्ट शिक्षक का यदि प्रमोशन होगा तो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और ये कब बनेंगे? लगातार 8 वर्ष सेवा के बाद बनेंगे। जैसे कि आपने कोई जो है सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बना है, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होते। लेकिन विभाग ने अब नियम बदल दिया है दोस्तों कि अब आपका जो सेवा का गणना किया जाएगा पहले का प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका प्रशिक्षण 2011-12 में हो गया होगा, 16-17 में हो गया होगा, तो तब से उनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा होगा। जिस तिथि से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उस तिथि से अभी तक यदि आपका 8 साल का सेवा का हो जाता है, ये वाला 8 साल जो नियमावली में दिया गया था, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जो 1 to 5 के शिक्षक का जो प्रमोशन होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 6 to 8 का जो विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक का प्रमोशन होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएगा। 9-10 के शिक्षक का 11-12 के शिक्षक के पद पर यदि प्रमोशन होगा तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। 11-12 के शिक्षक का यदि प्रमोशन वरीय 11-12 के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होता है तो वो अपने ही स्थान पर बन जाएंगे। तो इसी के अनुसार दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। अब आपका पहले का सेवा का गणना किया जा रहा है, यानी आपको सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन कहां पर दिया गया है? प्रमोशन में दिया गया है। एक ये चीज हो गया। दूसरा चीज है दोस्तों कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा आप नहीं कर पाएंगे। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी, अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, प्रमोशन में अपेक्षित योग्यता और पात्रता के अधीन होगी। ये क्या चीज है आप ऐसे समझें, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं बनने के लिए आपको सिंपल इंटर पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन स्नातक ग्रेड का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ ट्रेंड होना चाहिए। तो 1 to 5 से 6 to 8 में जब आपका प्रमोशन होगा तो 6 to 8 के शिक्षक बनने की जो योग्यता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी आपको ग्रेजुएट होना चाहिए यदि आपको 6 to 8 के पद पर यदि आपको प्रमोशन दिया जाता है। 9-10 का शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, पात्रता को छोड़ करके ये होना चाहिए। और 11-12 का शिक्षक बनने के लिए पीजी होना चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, साथ ही साथ बीएड वो होना चाहिए। तो जब 9-10 से आपका 11-12 में जब आपका प्रमोशन किया जाएगा तो 11-12 का शिक्षक बनने का जो योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए, यानी आपके पास पीजी की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ जो पात्रता है एस्टेट पास है वो होना चाहिए। 1 to 5 में 6 to 8 का बनेंगे तो उसमें भी आपको जो है पात्रता पास होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। जब आपका प्रमोशन हो जाएगा, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, आपके बेसिक पे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनको प्रमोशन मिलेगा दोस्तों, कुछ ही शिक्षक होंगे जिनको प्रमोशन मिलेगा। जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं उनका तो 8 साल सेवा का नहीं हुआ है या प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। बहुत से टीटी पास शिक्षक का 8 साल का प्रशिक्षित वेतनमान का नहीं हुआ है तो उनको नहीं मिलेगा। तो किनको मिलेगा? जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जनवरी 2026 में अभी जो उनका बेसिक पे है वो 32,620 रुपया है, जनवरी 2026 से हो जाएगा उनका। अब चूंकि 8 साल का उनका सेवा का हो गया है, अब उनका जो प्रमोशन होगा स्नातक ग्रेड में तो 32,620 रुपया से उनका बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं 2026 से उनका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा, इनका प्रमोशन किया जाएगा तो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा। जो 8-9 के शिक्षक हैं 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है, उनका प्रमोशन होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा। कुछ टीटी पास शिक्षक ऐसे होंगे जिनका प्रशिक्षित के रूप में जो है ज्वाइनिंग हुआ होगा। अभी टीटी पास शिक्षक का बेसिक पे 28,140 रुपया है। यदि उनका प्रमोशन किया जाएगा
तो वो 31,510 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। ये विशिष्ट शिक्षक हो गया। साथ ही साथ जो बीपीएससी शिक्षक होंगे दोस्तों, उनका भी सेम ही होगा। उनको भी नियमावली के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया है, आदेश आया है, उनका पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए अब उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो संभवतः जो 2003-05 के शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा पास करके विद्यालय अध्यापक बने थे 2003-05 का, तो उनका भी बेसिक पे 2026 में 32,620 रुपया हो जाएगा। बेसिक ग्रेड का प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों, 31,670 रुपया पे उनका जो है अब उनका वेतन निर्धारण होगा, प्रमोशन होगा तो 35,470 रुपया हो जाएगा। बहुत से टीईटी पास शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी टीचर बने थे दोस्तों 1 to 5 का, उनका वेतन निर्धारण किया जा रहा है। तो 28,140 रुपया पर जो उनका वेतन निर्धारण होगा और यदि वे प्रमोशन के योग्य होंगे तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से उनका जो है वेतन बढ़ जाएगा, बेसिक पे बढ़ जाएगा और ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। अभी वो 1 to 5 के शिक्षक हैं, उस समय वो 6 to 8 के शिक्षक हो जाएंगे प्रमोशन के बाद। और 6 to 8 के शिक्षक दोस्तों किसी भी 1 to 5 के शिक्षक से सीनियर होंगे। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, जिनका बेसिक पे 29,700 रुपया है, मान जाइए, प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया, अब उनका प्रमोशन होगा तो बेसिक पे जो है उनका 31,830 रुपया हो जाएगा। जिनका 30,600 रुपया है, प्रमोशन होगा तो 32,780 रुपया हो जाएगा और वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो ये जो बेसिक पे बढ़ेगा दोस्तों प्रमोशन के बाद, ये बीपीएससी शिक्षकों का भी बढ़ेगा और ये विशिष्ट शिक्षक का भी बनेगा। वैसे बीपीएससी शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक जो पहले स्थानीय निकाय के शिक्षक थे, यानी नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं, अब उनका जो टोटल सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि 2026 में प्रमोशन मिलता है विशिष्ट शिक्षकों को या बीपीएससी शिक्षकों को जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं,